दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गर्दन के दर्द के बारे में। जैसे आपने सुना होगा गर्दन के अंदर हमारी नस दब गई है। ये सब दिखाऊंगा इसमें आपको मैं मॉडल के अंदर कौन सी नस कैसे दबती है। जैसे C4 C5 नस दब गई या C5 C6 C6 C7 डिस्क बल्ज हो गया, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया है ना, डिस्क हर्निएटेड होगी, गर्दन का दर्द है। तो ये सारा इस मॉडल में बताऊंगा क्यों दबती है, कैसे दबती है, क्या लक्षण है, साथ में इलाज भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल जोन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है क्या, सर्वाइकल किसको बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो हमारी 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जैसे आपको मालूम हो। तो थोड़ा कैमरा पास में लाके दिखाना चाहूंगा मैं आपको। तो जैसे जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, गर्दन से स्टार्ट हो जाती है। तो 7 हड्डी तो हमारी गर्दन में होती है सर्वाइकल, इनमें 7 हड्डियों को हम बोलते हैं सर्वाइकल हड्डी यानी स्पाइन, ठीक है। फिर 12 हड्डी हमारी छाती के पीछे होती है, इनको थोरेसिक या डोर्सल स्पाइन बोलते हैं। फिर 5 हड्डी हमारी लंबर में होती है, L1 L2 L4 L5 तक। और फिर 5 होती हैं सैक्रम में और 4 कॉक्सिक्स में। ऐसे करके 7 हमारी 33 हड्डी हो गई। तो अब हम बात कर रहे थे गर्दन की रीढ़ की हड्डियों के बारे में, गर्दन की प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे गर्दन में जो 7 हड्डियां होती हैं, C1 बोलते हैं पहली वाली को, C2 C3 C4 C5 C7 तक होती हैं। अब इनके बीच बीच में से नसें निकलती हैं, आपको पीली पीली नस दिख रही होंगी ना इस टाइप से। दोनों ये बीच में रीढ़ की हड्डी है, साइडों से स्पाइनल नर्व बोलते हैं इनको, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, ये मेरे पास एक मॉडल है, इसमें आप देख रहे होंगे। तो जैसे ये कमर की रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही गर्दन की भी होती है। जैसे ये गर्दन की पहले नंबर की होगी, मान लो दूसरे नंबर तीसरे नंबर। तो इनके बीच में क्या डिस्क होती है। अब इस डिस्क के अंदर जेल भरा रहता है, और इसके पीछे से जस्ट ये स्पाइनल नर्व होती है। जैसे ये कमर की नसें तो ये पैरों में जाएंगी, और ये गर्दन की नसें ऐसी तो ये हाथों में जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ जाता है ना डिस्क, ये दोनों रीढ़ की हड्डियों के ऊपर, तो ये डिस्क में से जेल निकल के बाहर आ जाता है, इस नस को दबा देता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन, डिस्क बाहर आ गई, डिस्क बल्ज, है ना, या प्रोटो इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स। तो ये इसको नस को दबाएगा। तो वैसे ही अगर यहाँ दबेगा तो पैर में दब जाएगा। जैसे मान के चलो L4 है, ये L5 है, ये S1, तो ये इधर दबी तो इसको बोलते हैं L4 L5 के बीच में डिस्क बल्ज हो गया, L5 S1 के बीच में हो गया, L3 L4। तो ये नस दब जाती है, लेफ्ट साइड की राइट साइड की दोनों साइड में नस होती है। ये तो कमर का था। मैं गर्दन की बात कर रहा हूँ आज। तो गर्दन में क्या होगा, जैसे ये जो नस है ना, C5 C6 के बीच में ये नस दबेगी, C6 C7 के बीच में दबेगी। तो ये इसको डिस्क बल्ज बोलते हैं, नस दब गई हाथ की, ऐसे बोला जाता है। इसमें एक रीढ़ की हड्डी निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे आपको दिखेगा ना, ये आपको रीढ़ की हड्डी की डिस्क दिख रही है ब्लू कलर की हो। अब इसके पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके साइड में ये पीली पीले कलर की ये दोनों ये नस होती हैं। तो अब ये डिस्क पे जब वजन पड़ता है, जैसे गर्दन पे ज्यादा वजन डाल दिया तो ये डिस्क लोड बाहर आ जाता है। जैसे मान लो इधर गया तो इस साइड की नस दबेगी, ये इस साइड में लेफ्ट हैंड में जाएगी, इस साइड की नस दबेगी तो राइट हैंड में जाएगी, ठीक है। तो ये नस दब जाएगी, इसी को हम बोलते हैं डिस्क बल्ज या नस दबना या नर्व कंप्रेशन होना, ठीक है। अब ऐसे ही सब जगह होता है हमारे। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर्वाइकल प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। अब जैसे मान के चलिए C5 C6 पर दबेगी, तो C6 C7 पर दबेगी, तो वो जो भी नस दबेगी तो इसको डिस्क बल्ज बोलेंगे। अब पॉइंट आता है कि नस दब क्यों जाती है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, जैसे आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम गर्दन झुका के लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप का वर्क है अपना, है ना, IT सेक्टर या बैंकिंग में। तो ये नस पे लोड पड़ता है तब दब जाती है, या हम कोई भारी वजन उठाते हैं सिर पे तब दब सकती है, या गर्दन में चोट लग गई, या हमारा जैसे मोटा तकिया लगा के सोते हैं हम तब भी दब सकती है। या और भी ऐसे इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कहीं गिर गए, है ना। और इसके अलावा तो ये इसके कई सारे कारण होते हैं, गर्दन पे लोड पड़े कैसे भी हो सकता है ये। और कभी कभी हमें मालूम ही नहीं चलता कब क्या गड़बड़ की हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये तो हो गए इसके कारण। अब पॉइंट आता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं सर्वाइकल नस दबने के, गर्दन की नस दबने के। तो देखो, एक तो गर्दन में दर्द होगा। गर्दन का दर्द जो है, अब आपको कभी कभी जैसे हाथों में जाता है, क्योंकि ज्यादा नस दबती है, क्योंकि हाथों की नस है, तो हाथों में दर्द आना, झंझनाट होना, सुनपन, जैसे बोलते हैं टिंगलिंग या नमनेस, जैसे बोलते हैं झुंझुनी होना, ये हाथों में आ सकता है। मान लो राइट साइड की नस दबेगी तो राइट हैंड में आएगी, लेफ्ट की दबेगी तो लेफ्ट हैंड में आएगी, हो सकता है दोनों साइड की दबी जाए तो दोनों हाथों में आ जाती है, ठीक है। अब उसके अलावा कंधे के पीछे दर्द आ सकता है, कभी कभी सिर में भी चला जाता है इसका, सर्वाइकल प्रॉब्लम का सिर के पीछे, यानी यहाँ चोटी बांधते उधर आ सकता है, कान के आसपास हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। और आजकल देखने को मिलता है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट के ऊपर भी दर्द आ जाता है, काफी लोगों को छाती के ऊपर भी दर्द देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं नस दबने के, ठीक है। तो अब पॉइंट आता है, ये अब इसको डायग्नोस करना है तो MRI स्कैन कराते हैं, उसमें दिख जाता है कितनी नस दबी है, कौन से नंबर की नस दबी है, और ये लक्षणों के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया बीमारी के बारे में। अब पॉइंट आता है कि इसका इलाज क्या है। तो देखो, इसके इलाज में बात करें तो मेरे पास जो पेशेंट बताते हैं मुझे कि इसमें आप अपने पास के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दे दी, इसमें गाबापेंटिन टैबलेट दी जाती है, प्रेगाबलिन मिथाइल कोबालामिन के साथ में देते हैं ना, गाबापिन एंटी या प्रेगाबिन करके टैबलेट आती हैं। एक दर्द की गोली एसिकोफ्लिनिक या डाइक्लोफिनिक सोडियम दे देते हैं ना पैरासीटामोल के साथ में। इसके अलावा फिर आपको जो है एक आध एंटी एसिड दे देंगे, एसिडिटी की गोली वगैरह देते हैं। कुछ मल्टीविटामिन की, कैल्शियम की टैबलेट दे दी जाती है, विटामिन B12 या विटामिन D3 वगैरह, ये सब ट्रीटमेंट देते हैं। तो पेशेंट बताते हैं कि दवाई हम खाते हैं तब तक तो आराम मिलता है,
दवाई बंद करते हैं, फिर वही कंडीशन आती है। तो एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। पेशेंट जैसे बोलते हैं डॉक्टर साहब दवाई नहीं बंद कर दो, तो फिर दिक्कत आती है। और डॉक्टर साहब के पास फिर जाएं तो डॉक्टर बोलते हैं कि 1 महीने की दवाई खा के देख लो, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो सर्जरी कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बस सर्जरी के नाम से डरते हैं पेशेंट, और सर्जरी थोड़ी रिस्की भी होती है इसकी। तो पॉइंट आता है फिर कैसे ठीक करें। तो देखो मैंने क्या इसमें नेचुरल ट्रीटमेंट निकाला, यानी आप अपने घर पर रह के इसको नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम नस खोलने के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा आप अपने घर पे रह के, मैं आपको फोन पे बात करके आधा 1 घंटा पूरा समझाऊंगा कैसे क्या इलाज करना है। तो पहले आपकी प्रॉब्लम समझूंगा। तो अगर आप मेरे से इलाज कराना चाहते हैं तो ये ऊपर या नीचे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आपको लिखा हुआ, उस पर आप मैसेज करें। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो मैसेज करें, या अगर आपके पास रिपोर्ट है तो रिपोर्ट भी भेज सकते हैं, एमआरआई स्कैन वगैरह फिर रिपोर्ट वगैरह डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सअप पे। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज डायरेक्ट फोन मत करें फोन नंबर पर। देखो क्या होता है कि इतने सारे कॉल मैसेज आते हैं तो मैं कभी कभी फोन नहीं उठा पाता। तो आप कॉल ना करके ओनली मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और जब आपका नंबर आएगा तब मैं आपसे बात करके आपको इलाज बताऊंगा आपकी प्रॉब्लम समझ के। तो ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहें। तो थैंक यू, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।